के लिए स्क्रीन विजिबल है। अच्छा जी। तो अब यहाँ पे प्रोसीजर आ गया। योर बैलेंस इज अकाउंट सर डिटेल्स ये आईडी कॉमा वन। कंप्यूटर की या इकोनॉमिक्स की है? सॉरी। ये कंप्यूटर की इकोनॉमिक्स की है? बेटा कंप्यूटर चल रहा है ना। अभी खत्म तो करे पहले कोड। और इकोनॉमिक्स का होगा। इसके बाद होगा ना मेरा बेटा, पहले ये कंप्लीट तो कर लो। इतना प्रॉब्लम क्यों है? ओके ओके। ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लेंगे, अगर ये कंप्लीट हो जाता है फिर कर लेते हैं इकोनॉमिक्स, वरना कल कल जो है वो एक्स्ट्रा क्लास के अंदर कर लेंगे, कल दोपहर में कर लेंगे वरना। ठीक है। चलो अब ये हो गया आउटपुट योर बैलेंसेस अकाउंट डिटेल्स आईडी कॉमा वन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर। अच्छा ये हो गया, ये बैलेंस हो गया, और यहां पे क्या कर देते हैं हम लोग, एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर को एंड करेंगे हम लोग। सही है। यहां पे उस बंदे का जो है वो बैलेंस जो है वो हमें दिख जाएगा कि उसका बैलेंस क्या है। ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। अगला प्रोसीजर बनाते हैं। अगला प्रोसीजर बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले क्योंकि सारे प्रोसीजर बनाने के अंदर अभी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, तो अभी हम लोग सिर्फ देखते हैं कि यहां तक का हमारा प्रोसीजर सही चल रहा है या नहीं चल रहा। इसके लिए मैं क्या करता हूं। सर ये प्रोसीजर समझ नहीं आया मुझे। प्रोसीजर समझ में नहीं आया ये वाला? देखो ये मैंने क्या किया, नहीं। प्रोसीजर पहले प्रोसीजर किया बैलेंस का ना। ये अभी ये जो कॉल बैलेंस किया ना हमने, हमने कहा तुम हमारा जी बैलेंस जी। बताना। जब बंदा वन दबाएगा, जब यूजर वन दबाएगा तो उसको क्या होगा, वो क्या करेगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। वो इसके बैलेंस को कॉल करेगा, इसके बैलेंस को कॉल करेगा। ये है बोल। प्रोसीजर बैलेंस आईडी। आउटपुट योर बैलेंस इज अकाउंट डिटेल्स आईडी कॉमा वन, और ये एंड प्रोसीजर हो गया। ये क्या हो गया, एंड एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर। यहां तक क्लियर है? ये इसको दिखा देगा, यस इसको सर। बैलेंस दिखा देगा। अच्छा अब मजे की बात है, अगर मैं विड्रॉ का पूरा प्रोसीजर बनाऊं और डिपॉजिट का पूरा बनाऊं तो ये भी टाइम लेगा। ठीक है, और पहले मैं चाह रहा हूं कि जितना बनाया है ना उसको आपको दिखा दूं कि वो कैसा चल रहा है। तो पहले उसको सही कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं विड्रॉ। ये हो गया विड्रॉ। फिर उसके बाद इसको करते हैं हम लोग क्या, इसको करते हैं हम लोग डिपॉजिट। डिपॉजिट। डिपॉजिट, और आखिरी वाले को करते हैं एग्जिट। सर ये आईडी का नंबर चेंज नहीं होगा? होगा होगा। नहीं, वो तो खुद ही बेटा, आईडी जो है ना, आईडी तो हमेशा वही रहेगी ना। आईडी तो जो बंदे ने शुरू में डाली थी नहीं नहीं, उसी आईडी के बाद कॉमा के बाद नंबर है, वो चेंज नहीं होगा? कौन सा, ये वाला? हाँ ये सब आईडी चेंज के बाद होगा जो कॉमा मेरा है बेटा। नंबर चेंज नहीं होगा? बिल्कुल सब देखिए चेंज आईडी होगा। के बाद जो कॉमा है, जी जी कॉमे के बेटा। बाद नंबर। जी बेटा होगा चेंज होगा। होगा भाई होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, अंदर की डिटेल्स भी चेंज होंगी। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, फिल वक्त नहीं कर रहा। अभी मैं फिल वक्त नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी मुझे आपको ये दिखाना है कि देखो ये बैलेंस वाला जो कोड है ना, ये हमारा सही चल रहा है, मुझे आपको ये दिखाना है। तो अगर मैं ये चेंज करने में लगूंगा तो फिर जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक आपको इतना इतना पार्ट दिखा नहीं सकूंगा मैं। तो पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको पहले इतना दिखा दूं कि इतना कोड हमारा सही चल रहा है। और ये एग्जिट वाला प्रोसीजर भी बड़ा सिंपल सा है, तो ये वाला भी कर लेते हैं हम लोग। आउटपुट इसमें क्या कर देते हैं, इसमें एक थैंक यू मैसेज डाल देते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंक। और यहां पे क्या डाल देते हैं, यहां पे हम लोग डाल देते हैं उस बंदे का नाम, कि भाई उस बंदे का नाम आएगा अकाउंट आईडी कॉमा वन। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक समझ में आया है? अब जरा इसको रन करके देखते हैं। ओहो, यहाँ पे यस क्या बोल, सर। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है? अच्छा यहाँ पे ये जो ब्रैकेट यूज किया है वो ब्रैकेट ये वाला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज होगा। एरे वाला ब्रैकेट यूज नहीं होता, अपना वो ब्रैकेट होता है, सर्कल ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट। ठीक है जी, ये भी सही कर लिया। ये हो गया, यहाँ पे भी।
सर इसके आगे हम इंटीजर क्यों लिख रहे हैं? बेटा ये सारे इंटीजर है ना। आईडी का डेटा टाइप क्या था? आईडी का डेटा टाइप इंटीजर था ना, इसलिए लिख रहे हैं। चलो चलो, ये भी हो गया। चलो रन करके देखें। यहाँ पे कुछ गलती आ रही है, क्या आ रही है? अच्छा हाँ, समझ में आ गया। सर आपने एग्जेट के बाद इंटीजर क्यों लिखा है? किसके बाद? एग्जिट के बाद? एग्जेट के बाद इंटीजर क्यों लिखा है? बेटा सबके साथ, जी। सबके साथ पैरामीटर लगाया था ना, तो एग्जिट के साथ भी पैरामीटर लगा दिए। सबके साथ पैरामीटर लगाया तो एग्जिट के साथ भी लगाया। उसकी उसकी एक वजह जो है वो ये है कि ताकि वो आखिर में बंदे का नाम भी डिस्प्ले करे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कहते हैं एक ही अकाउंट है हमारे पास, उसका नाम है अदील, उसका पासवर्ड है 123A, और उसका बैलेंस कितना है? उसका बैलेंस है 70, उसकी ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है? 30, 110। अब उससे पूछा भाई अपना नाम बताओ, तो उसने अपना अकाउंट आईडी बताओ, उसने 1 बता दिया, सही बताया। उससे पूछा भाई अपना नाम बताओ, अपना पासवर्ड बताओ, सारी चीजें उसने सही बताई। अब उसके बाद ये डिस्प्ले आ गया मेन्यू, कि वो क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी, क्या। सबसे पहले उसको कहते हैं कि भाई तुम डिस्प्ले बैलेंस करवाओ। 1 किया और ओके कर दिया, योर बैलेंस इज 70। सही हो रहा है? आपका कोड सही रन कर रहे हैं यहां तक? यस यस हादी, सर। हादी और मेहदी बेटा यहां तक यस समझ सर। में आया है? चलो यस यस सर। सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वापस से। अब एग्जिट वाला दिखाता हूं आपको। 1, नाम क्या हो गया? अदील। पासवर्ड क्या हो गया? 123A। 70, 30, 110। 1 1 2, नाम हो गया अदील, ये हो गया 123A। ठीक है, 4 एग्जिट वाला बेल कर लेके जाते हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग आवर बैंक अदील। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा इंग्लिश को भी सही करे, बैंक के बाद कॉमा लगा दे। ठीक है, सही है, ये क्लियर है? यहां तक के प्रोसीजर समझ में आए हैं? अभी हमें 2 प्रोसीजर्स को अपने सही करना है, एक विड्रॉ के प्रोसीजर को करना है और एक डिपॉजिट के प्रोसीजर को करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी। अब ये हमने पहले प्रोसीजर लिखे, पहले प्रोसीजर लिखेंगे उसके बाद ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अब आया हमारा, अब हम लोग डिपॉजिट का प्रोसीजर करते हैं। पहले आउटपुट एंटर द अमाउंट you want to deposit, you want to डिपॉजिट। deposit। सर डिपॉजिट। जी बेटा, जी बेटा, किसको पूछना है? जी बेटा, बोलो, बोलो बच्चा, विड्रॉल क्या होता है? ट्रांसफर कराना। क्या बोल रहे हो? सर विड्रॉल और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना, डिपॉजिट का और मतलब होता है पैसे डिपॉजिट? डालना। ट्रांसफर करना ना। ट्रांसफर नहीं करना मेरा बच्चा, ट्रांसफर करना थोड़ी होता बेटा। डिपॉजिट का मतलब होता है आप बैंक अकाउंट में जाते हो, ठीक है, और बोलते हो कि मुझे ये 100 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दो, तो दैट इज डिपॉजिट। ओके सर। ठीक है, सर आदि तो उल्टा बताया था। हाँ ठीक है। अब ये देखो डिपॉजिट हो गया। अब डिपॉजिट, यहाँ पे हमने मनी को जो है वो एक वेरिएबल के तौर पे यूज किया ना, तो यहाँ पे मनी को डिक्लेयर करवा दो। ये एक लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ये जो मनी है ना, ये क्या है हमारा? लोकल वेरिएबल। देखो, डिक्लेयर मनी
और ये मनी को क्या कर रहे हैं, मनी करें, अमाउंट करें, अमाउंट कर देते, चलो अमाउंट कर, अमाउंट करते हैं। अमाउंट करते हैं, अमाउंट कितनी है, अमाउंट को कर देते हैं रियल। जी बेटा क्या बोल रहे हो? मेहदी, आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमने देखो अमाउंट को जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर भी किया और अमाउंट का इनपुट भी लिया कि आपको कितने पैसे एंड कितने पैसे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं। अब देखो, वो जो बंदा जो भी पैसे बोलेगा जो उसके अकाउंट में एंटर करवाने, वो किधर जाके स्टोर होंगे? अगर अदील है, अदील कहता है कि भाई मेरे अकाउंट के अंदर मुझे ये 100 रुपए जो है वो जमा करवाने हैं, जो अमाउंट के अंदर आए हुए हैं, ये अमाउंट है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो इस अकाउंट डिटेल्स 1,1 में जाके ऐड हो जाएंगे, यानी ID, 1 में